हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन शाह। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में होगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको अगर करना चाहिए तो कितने टर्म तक करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो आदित्य बिरला स्मॉल सन लाइफ स्मॉल कैप फंड है, इसका लॉन्च ऑन डेट है वो 1 जनवरी 2013 है। तो मतलब मान लीजिए आज से 11.4 इयर्स पहले ये फंड लॉन्च हुआ था। तो अगर इसकी कैटेगरी का रिटर्न देखें तो 21.72% तक का रिटर्न है। लेकिन आप इस फंड का रिटर्न देखेंगे 11.4 इयर्स में 18.27% तक का रिटर्न है। तो इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं करा है, लेकिन रिटर्न ठीक ठाक सा दिया है। लेकिन एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड थोड़ा रिटर्न कम है। अब मान लीजिए आपने 1,000 रुपए तक एसआईपी किया होता 10 साल तक कंटिन्यूअसली, मतलब हर महीने आप 1,000 रुपए एसआईपी करें कंटिन्यूअसली 10 साल तक, तो आपके जो अमाउंट हो जाता वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता 10 साल बाद 3,49,000 रुपीज में। तो मान लीजिए अगर आपने ये फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके आपने सोचा नहीं यार मुझे इसमें नहीं करना, मुझे गोल्ड में करना है, तो गोल्ड में अगर आपने 1,000 रुपीज का एसआईपी किया होता तो 10 ईयर्स में आपके टोटल डिपॉजिट हो जाते 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज का कन्वर्जन हो जाता 1,93,000 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पैसा ऑलमोस्ट डबल नहीं हुआ है, मतलब डबल से कम हुआ है। लेकिन इस फंड ने तो डबल से भी ज्यादा हमको रिटर्न दिया है, डबल से भी मतलब 3 गुना भी मान सकते हैं, करीब करीब 3 गुना तक पैसा किया है। लेकिन अगर आप गोल्ड का देखें तो डबल भी नहीं हुआ है। और अगर अब एफडी की बात करें, अगर मान लीजिए आपने एफडी में एसआईपी किया होता 1,000 रुपीज तक कंटिन्यूअसली 10 ईयर्स तक, तो आपके जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज, मतलब 1,20,000 रुपीज, और आपका 1,20,000 रुपीज 1,74,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो इंटरेस्ट डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, एफडी में बहुत ही कम है अगर आप देखें, और इन सबके बीच में बहुत ही डिफरेंस है। और एफडी और गोल्ड का आसपास डिफरेंस है, लेकिन फंड और इन बाकियों में तो आप देख ही पा रहे होंगे। अब रिटर्न और कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न बिलो एवरेज ही मानेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जितने स्मॉल कैप फंड अगर आप 20% के ऊपर नहीं देते हैं तो आप बिलो एवरेज ही माने जाएंगे कि 20% तो स्मॉल कैप फंड आजकल दे ही देते हैं। और रिस्क की बात करें तो रिस्क आप इसमें अबव एवरेज ही मान सकते हैं, क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मतलब स्मॉल कैप फंड है तो रिस्क तो रहेगा ही। और नीचे जो एलोकेशन की बात करेंगे, मार्केट कैपिटल की बात करेंगे, तो तब भी आपको पता चलेगा कि ये जो रिस्क इसमें क्यों अबव एवरेज है। और मैं आपको बता रहा हूँ जब ये अबव एवरेज की बात किया जाता है तो ये एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड है। देखिए स्मॉल कैप फंड तो रिस्की होते ही हैं, सारे रिस्की हैं, लेकिन उनमें भी कुछ स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं, मतलब फंड्स होते हैं, वो थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करते हैं। तो उस मामले में ये अबव एवरेज है, मतलब अच्छा खासा हाई रिस्क लेके चलता है। अगर आप मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज से कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मतलब लमसम करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज से आप लमसम कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड देखें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इसको सेल करके विड्रॉ कर सकते हैं। और ईएम साइज की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 4,444 करोड़ रुपीज है। तो इसमें एयूएम साइज जो अगर देखा जाए तो कम है, क्योंकि अभी ये नया फंड तो है नहीं, बहुत ही पुराना फंड है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा भरोसा लोगों का नहीं है, इसलिए इसका एयूएम साइज बहुत ही कम है। और मैं आपको बता रहा हूँ जो मिनिमल एयूएम साइज अच्छा माना जाता है वो 10,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़। अगर ज्यादा हो जाते हैं तो फंड मैनेजर को तो मैनेजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, कम होता है तो थोड़ा भरोसा करना में प्रॉब्लम आती है। तो इस फंड की अगर बात करें तो एयूएम साइज थोड़ा कम है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.74% है। मैंने सारी वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके एक्सपेंस रेशियो 1 से नीचे है तो तभी आप इसको ठीक ठाक सा फंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे 0.74%, तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में ठीक ठाक है। और टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक इसको होल्ड करके मतलब 1 साल से पहले आपने इसको सेल कर दिया और प्रॉफिट बुक कर दिया, तो आपको अपने प्रॉफिट पे 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक होल्ड कर दिया और 1 साल के बाद आपने सेल करा तो प्रॉफिट पे आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने, अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं। और मान लीजिए आपने 1 साल पहले ही सेल कर दिया तो आपको 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि मार्केट कैपिटल है। तो मिड कैप में अगर देखें तो इनका 11.35% तक का एलोकेशन है, और स्मॉल कैप में देखें तो 86.93% तक का एलोकेशन, मतलब 87% तक का एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि रिस्की क्यों इतना ज्यादा है। जो छोटी कंपनीज है इसमें 87% तक का एलोकेशन है।
लार्ज कैप में सिर्फ 0.3% तक एलोकेशन है और अदर्स मान लीजिए कैश या फिर डेब्ट में 1.4% तक एलोकेशन है। तब देख पा रहे हैं कि रिस्की इसलिए फंड है क्योंकि इसमें जो स्मॉल कैप फंड है वो 86.93% है और बाकी मिड कैप भी रिस्की होता है, लेकिन इससे थोड़ा कम रिस्की होता है, लेकिन इसमें भी एलोकेशन बहुत ही कम है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल्स में देखें तो 31.53% तक एलोकेशन है और कंज्यूमर साइक्लिकल में 19.12% तक का एलोकेशन है। थर्ड पे आता है फाइनेंशियल सर्विस जो कि 11.11% तक का एलोकेशन है। फोर्थ में आता है आपका बेसिक मटेरियल्स 10.21% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है हमारा टेक्नोलॉजी जिसमें 8.67% तक का एलोकेशन है। सिक्स में आता है हमारा हेल्थ केयर जिसमें 6.66% तक एलोकेशन है। सेवन में आता है रियल एस्टेट जिसमें 5.52% तक एलोकेशन है। एट में आता है कंज्यूमर डिफेंस जिसमें 4.98% तक एलोकेशन है और लास्ट में आता है कंज्यूमर कम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें 0.8% तक एलोकेशन है। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन में भी थोड़ी सी कमी दिखी है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन इनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें 32% तक का एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर साइक्लिकल और फाइनेंशियल सर्विस और बेसिक मटेरियल, ये जो चार चीजें हैं इनका पूरा जो फंड है डिपेंडेंट, अगर ये चार सेक्टर अगर बढ़ता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन उसमें भी क्लॉज है कि मतलब, क्योंकि देखिए आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं छोटी कंपनीज में, वो सेक्टर अगर बढ़ता भी है, अब वो छोटी कंपनीज में बढ़ेगा कि नहीं वो भी वही डिपेंडेंट करता है वो कंपनी कैसी स्ट्रेटेजी बना रही है, कैसे प्लान बना रही है। छोटी कंपनीज है उसमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है, अच्छा खासा डूबने के भी चांसेस रहते हैं। और फंड मैनेजर की बात करें तो दो फंड मैनेजर्स हैं। पहले हैं विशाल गजवानी जिनका जो एक्सपीरियंस है वो 1.58 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और सेकंड जो है वो धवल जोशी जिनका एक्सपीरियंस है 1.44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में दोनों के दोनों फंड मैनेजर बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और रेटिंग की बात करें तो 2 आउट ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव पॉइंट निकल जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्मॉल कैप, पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्मॉल कैप फंड के हिसाब से अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, 18.27% तक का ही रिटर्न दे रखा है। दूसरी इसमें नेगेटिव की बात है कि इसमें रिस्क जो है वो बहुत ही हाई है, मतलब हाई के ऊपर भी हाई है। मतलब अगर आप स्मॉल कैप फंड में भी लेते हैं तो मतलब कोई फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें तो रिस्क रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क के ऊपर रिस्क है। तो रिस्क इसमें बहुत ही हाई है और उसके साथ रिटर्न भी इसमें कम मिला है। और इसमें दूसरी बात अगर करें तो एयूएम साइज भी इसमें कम है। देखिए 12 साल के करीब 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 का फंड हो चुका है और इसका एयूएम साइज से 4000 करोड़ पे है। आप देखेंगे 10 से 12 साल के जितने भी फंड्स है उसमें कम से कम 30,000 करोड़ या फिर 35,000 करोड़ के करीब करीब तो पहुंच ही चुका है। अगर आप देखें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो तो 47,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो इसमें एयूएम साइज थोड़ा कम है तो लोगों का भरोसा भी इसमें कम है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ठीक ठाक है, ना तो अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 0.5 या 0.6 या 0.5 से नीचे रहता है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा रहता है, लेकिन यहाँ पे 0.74 है। इसको भी आप, एक्सपेंस रेशियो एक बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक ठाक है, क्योंकि 1 के नीचे है तो ठीक ठाक है। और अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटल तो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में इसका सबसे ज्यादा एलोकेशन है और बहुत ही ज्यादा रिस्क लेके चला है और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में भी थोड़ा इशू है। तो देखे फंड मैनेजर्स भी कम एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट बहुत ही कम निकल रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं बताऊंगा कि देखिए आपको ये रिटर्न एफडी से तो अच्छा देगा ही, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहते हैं एफडी से गोल्ड से अच्छा देगा, लेकिन आप इतने ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आप कोई दूसरा स्मॉल कैप फंड ही देखिए जिसमें थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न मिल सके और आपका एम साइज भी थोड़ा ठीक ठाक हो और फंड मैनेजर्स भी थोड़े एक्सपीरियंस हो, प्लस इसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा और कम हो। तो ये चीज आप थोड़ा देख सकते हैं और उसमें वो भी देख सकते हैं कि जो जैसे स्मॉल कैप एलोकेशन 87% है वो भी एलोकेशन जो है थोड़ा कम हो सकता है, तो उससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो आप उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखिए आप कर सकते हैं लेकिन मेरा सजेशन रहेगा नहीं मत करिए। अगर आप करेंगे, अगर आप इनके सोच रहे करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो आप मिनिमम इसको 10 साल दीजिएगा। 10 साल इसमें आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा। स्मॉल कैप फंड है और सेक्टरल फंड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्की रहते हैं और उसमें आपको टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा तभी आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न ले पाएंगे। लेकिन मेरा ओवरऑल सजेशन है आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा रहेगा। इसमें पास्ट रिटर्न देखे तो इतना अच्छा खासा नहीं दे रखा है, फ्यूचर में दे सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से तो थोड़ा मैं उसमें सजेशन नहीं रहेगा। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर आपने नहीं इन्वेस्टमेंट किया। मैंने बस रिव्यू करके बताया कि पास्ट रिटर्न को देख के और अभी कैसे चल रहा है उसके हिसाब से आपको बताया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।